आज हम जान लेते हैं अपठित गद्यांश कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं अपठित गद्यांश क्या होता है। पहले न पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है, अर्थात जिसको पहले न पढ़ा गया हो उस गद्यांश को हम अपठित गद्यांश कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है। उदारता का अभिप्राय केवल निःसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं, वरन दूसरों के प्रति उदार भाव भी रखना है। उदार पुरुष सदैव दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। यह न समझो कि केवल मन से उदारता हो सकती है। सच्ची उदारता इस बात से है कि एहसान जताकर उपकार न किया जाए। एहसान जताकर उपकार करना अनुपकार है। तो सबसे पहले हम दिए गए गद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं उनके हम आंसर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, अर्थात जो दिया गया गद्यांश है यह इसका उचित शीर्षक हमें लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का सारांश लिखिए, अर्थात जो गद्यांश दिया गया है इसका हमें सारांश लिखना है। और पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इनके आंसर लिखते हैं। तो गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा सच्ची उदारता। और शीर्षक ऐसे लिखा जाता है कि सबसे पहले हम पूरे गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और उस गद्यांश में सभी जगह किसके बारे में ज्यादा दिखाया गया है तो वही शब्द हम शीर्षक में लिख देते हैं। तो दिए गए गद्यांश में सच्ची उदारता के बारे में ज्यादा बताया गया है तो इसका उचित शीर्षक यही हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं सारांश कैसे लिखते हैं। तो जो दिया गया गद्यांश होता है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं और जो गद्यांश में मेन पॉइंट होते हैं उसको हम सारांश में लिख देते हैं, अर्थात उस गद्यांश का पूरा मतलब क्या होता है उसको हम शॉर्ट में सारांश में लिख देते हैं। सारांश हो जाएगा, उदारता का अभिप्राय उदार भाव रखना है। दूसरों के विचारों का आदर करने वाले उदार व्यक्ति अज्ञात रूप से उपकार करते हैं। वे एहसान नहीं जताते हैं। और सारांश को 30 से लेकर 40 तक के शब्दों में लिख सकते हैं। थैंक यू।